अब तुम्हारी माया नहीं, युद्ध होगा यहाँ। यही तुम्हारी इच्छा है तो मैं भी तैयार हूँ। अस्त्र शस्त्र कहाँ है तुम्हारे बालिका? या अपनी इस जाप माला और भजन ताल से ही युद्ध करोगी? ये तो तुम्हारी समझ पर निर्भर करता है। समझो तो जाप माला और समझो तो अस्त्र। बहुत हुआ इसका ये रात, अब मैं इसे समझाता हूँ। इसकी जाप माला में इतनी शक्ति है। हटो, वहां से हटो। कहाँ? अच्छा, धन्यवाद। नहीं नहीं, धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं। मेरा हृदय है ही इतना विशाल, विपत्ति में मैं सभी को बचाता हूँ। वास्तव में मैं इतना चतुर हूँ कि मुझे आने वाली विपत्ति का आभास पहले ही हो जाता है। बचाओ। तुमने मुझे बचाया तो तुम तो शत्रु तो नहीं हो सकते। हाँ, और तुमने मुझे बचाया, इसलिए मैं भी तुम्हारा विश्वास कर सकता हूँ। तो मुझे शीघ्रता से क्या हुआ वहाँ? अपनी श्वास रोककर ऐसे दिखाऊंगा जैसे मैं खेलने वाला मूषक हूँ। हाँ, ये सही रहेगा। मेरा प्यारा मूषक, मेरा गुड्डा मूषक। यहाँ से आपकी चित्कार सुनाई दी थी, क्या हुआ? उसके गिरने से मैं डर गई थी, किंतु सब ठीक है, आप जाइए। ये मूषक आपका खिलौना है और किसी पशु का खिलौना नहीं बना सकती थी। ये तो देखने में अच्छा भी नहीं लग रहा है। ये जैसा भी है मेरा मित्र है, आप जाइए यहाँ से। इसे और बड़ा बुरा कहा तो मैं पिताश्री से कह दूंगी। जी। चलो, इतना तो हुआ कि तुम मुझे शत्रु नहीं मित्र मानती हो। हाँ हाँ मित्र, चलो मेरे साथ। किंतु कहाँ कहाँ चलूं तुम्हारे साथ? और कहाँ? पिताश्री के निकट। ये मुझे भंडासुर के पास क्यों ले जाना चाहती है? कहीं इस पर विश्वास करके मैं भूल तो नहीं कर रहा? मुझे अपने कार्य में विलंब हो रहा है, इसलिए तुम जाओ अपने पिता के पास, मैं अपने कार्य के लिए जाता हूँ। अरे रुको मूषक। अभी तो इसने कहा इससे विलंब हो रहा है, तो ये लौट क्यों आया? मित्र हो तो इन प्रहरियों से इतना डर क्यों रहे हो? तुम मित्र हो, तुम भंडासुर जी के पास क्यों ले जाना चाहती हो? कुछ तो गड़बड़ है, मुझे इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। लौट जाओ यहाँ से। इस पुष्प भूमि को अपनी मृत्यु भूमि मत बनाओ। मायाविनी, मृत्यु तो तुम्हारी होगी, तुम्हारी होगी, तुम्हारी होगी। सैनिकों,
भी देखता हूं तुम अपनी इस जाप माला ताल और तितली को अस्त्र बनाकर युद्ध कैसे करती हो। समझ। सैनिकों रुको मत, आक्रमण करो। ये क्या हो रहा है? इसका वेग इतना तीव्र कैसे? सावधान सैनिकों! मेरी सेना एक ही उड़ान में उसका अंत कर दिया इसने। यही चाहते थे ना तुम? अब तो इस रक्तपात को रोकने का एक ही उपाय है। आज का युद्ध समाप्त होने से पूर्व मुझे अपना यज्ञ संपन्न कर महादेव को यहां आने पर विवश करना होगा। शंकराय नमः। ओम आदिशंकराय नमः। ओम चैतन्यरूपाय नमः। प्रणाम प्रभु महाशिव। ये अपनी किसी भी विजय का कितना भी आनंद क्यों ना मना ले, किंतु अंतिम विजय का उत्सव तो मैं ही मनाऊंगा। अब और 2 मोदक ही खा सकता हूँ, तीसरा खाया तो मेरा पेट ही फट जाएगा। माता से गणेश की ये हालत देखी नहीं जा रही। अब मूषक जी को शीघ्र कुछ करना होगा। पहाड़ियों! क्यों? उन्हें क्यों बुलाया तुमने? पहाड़ियों! कहाँ छिपू मैं? इसने फंसा ही दिया ना मुझे, तो अब मैं गणेश जी की सहायता कैसे करूंगा? और वहाँ युद्ध समाप्त होते ही भंडासुर भी लौट आएगा, फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। इन प्रहरियों से बचने के लिए मैं पुनः अपनी श्वास रोककर निर्जीव होने का स्वांग करता हूँ। हाँ।
जी राजकुमारी जी। पहरी जी, ये खिलौना नहीं, ये चलता फिरता जागता हुआ बोलने वाला मूषक है और ये हमारा मित्र नहीं, शत्रु है। एक बालिका तितली पर सवार होकर हमारी संपूर्ण सेना का संहार कैसे कर सकती है? मैंने कहा था ना, मेरे सुंदर उपवन को युद्ध भूमि मत बनाओ। इस पुष्प भूमि को रक्त रंजित मत होने दो। अभी तो युद्ध आरंभ हुआ है बालिके। इन साधारण सैनिकों का वध करके ये मत समझो कि तुम विजयी हो गई। हमारी शक्ति तो तुम अब देखोगी जब हम अपने अस्त्र उठाएंगे, जिनके पश्चात ना तो तुम हमारे अस्त्रों से बच पाओगी, ना ही तुम्हारे अस्त्र हमारे कवच को भेद पाएंगे। हम विशुक्र पुत्रों ने मायावी ढाल उत्पन्न कर दी है। अब कोई अस्त्र इन्हें नहीं भेद पाएगा। बालिका, अब प्रहार भी हम ही करेंगे और तुम्हारा संहार भी। मेरा बाण नष्ट हो गया। ये कोई साधारण शक्ति नहीं, महादिव्य शक्ति है, जिससे ये असुर मुझ पर प्रहार कर रहे हैं। किंतु अब मैं इन पर अपना वार करूंगी। देखा बालिका, समझ आया तुम्हें? असली युद्ध तो अब आरंभ हुआ है। हमारे अस्त्रों का कोई काट नहीं है तुम्हारे पास। विशुक्र पुत्रों की मायावी ढाल तुम्हारे किसी भी अस्त्र को हम तक नहीं पहुंचने देगी। और यदि ऐसा हुआ भी तो भी विषम पुत्रों की मायावी विनाशक शक्ति उन शस्त्रों को नष्ट कर देगी। और तब हम भंड पुत्र 105 ब्रह्मांडों के देवास्त्रों के समान शक्तिशाली अस्त्रों का प्रयोग कर तुम्हारे साथ अन्य देवियों का अंत भी वैसे ही करेंगे जैसा तुम्हारी तितलियों का किया था। मायावीणी, अब सामना करो हमारे अस्त्रों का। और ये है मेरे विद्युतास्त्र का प्रहार। वायु अस्त्र का वायु प्रवाह, और इन सभी से बच गई तो यह यमास्त्र तुम्हें यमराज के पास भेज देगा। हम तुम्हें और तुम्हारी माया दोनों को नष्ट करेंगे।
बालिके, अपनी छोटी बुद्धि की छोटी स्मरण शक्ति से मेरे भ्राता विशंग पुत्रों को भूल गई क्या? हमारे अस्त्रों की शक्ति उसके बाणों में कैसे समाहित हो गई? तो हमें इस पर और शक्तिशाली प्रहार करना चाहिए। वहाँ युद्ध भूमि में माता बाल त्रिपुर सुंदरी और यहाँ इस भवन में मैं, दोनों ही आज कठिनाइयों से घिरे हुए हैं, क्योंकि माता वहाँ उन 24 असुर पुत्रों से अकेले युद्ध कर रही हैं और अब मैं ये अंतिम 2 मोदक खा सकता हूँ। पुत्र गणेश का संकट अब भी दूर ना हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। मैं अनुज को इस अवस्था में नहीं देख सकता माता। मैं अभी जाकर उसकी सहायता करता हूँ। नहीं पुत्र कार्तिकेय, मूषक जी श्री माता ललिता से पुत्र गणेश की सहायता का उपाय प्राप्त कर पहले से ही वहाँ। किंतु माता, मूषक जी वहाँ हैं तो वो अभी भी गणेश तक पहुँचे क्यों नहीं? गणेश अभी भी संकट में क्यों है? ये चलता फिरता मूषक है। अच्छा है राजकुमारी जी, हमारे साथ आप परिहास कर रही हैं। नहीं नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। ये चलता भी और बोलता भी है। बहुत चतुर है ये, आपके सामने अपना सत्य नहीं आने देता। आप चिंता मत करिए, इसका सत्य हम ज्ञात कर लेंगे अभी। ओम गणपते नमः। हे विघ्नहर्ता गणेश जी, मैं तो आपकी सहायता करने आया था, किंतु मैं ही संकट में आ गया। मुझे बचा लीजिए प्रभु, बचा लीजिए। प्रहार करना है तो वही करे, गुदगुदी क्यों कर रहे हैं? रुको बेटी मूषक। मैंने कहा था ना, ये मूषक उछल के भी पीछे जा सकता है। तो देख क्या रहे, जाइए उसे पकड़िए। चलो। गर्व है मुझे अमरपुर के योद्धाओं पर, जिनकी उत्तम रणनीति से अब ना तो ये देवी उन पर आक्रमण कर सकेगी और ना ही अधिक समय तक उनसे अपना बचाव कर सकेगी। उनके केशों को बांधकर उनकी शोभा बढ़ाने वाली बीणी शीघ्र ही मेरे पुत्रों के हाथों में होगी। हमारी शक्ति से उसके बाण तप रहे हैं, तो क्यों ना हम इनका ताप बढ़ाकर इन बाणों को इस देवी के हाथों से छुड़ा दें। आनंद आ रहा है मुझे, बहुत आनंद आ रहा है। यहाँ ये देवी विवश हो रही है और वहाँ श्री गणेश जी पहले से ही विवश हैं। अब बस एक मोदक और,
और अब शीघ्र ही प्रभु महाशिव भी यहाँ आने के लिए बाध्य हो जाएंगे। ओम आदि शंकराय नमः। ओम महाशिवाय नमः। जय भैरवी माँ त्रिपुर भैरवी माँ, जय भैरवी माँ त्रिपुर भैरवी माँ। हमारे हाथ थक रहे हैं। ओम आदि शंकराय नमः। ओम महाशिवाय नमः। माता, उधर प्रभु महाशिव का ध्यान बढ़ रहा है और देवी बाल त्रिपुर सुंदरी भी असुरों के आक्रमण के कारण कठिनाई में आ रही है। माता, बाल त्रिपुर सुंदरी स्वयं उनका सामना करने में समर्थ है। और जहाँ तक भंडासुर की तपस्या का प्रश्न है, मैं प्रभु महाशिव की अर्धांगिनी हूँ, इसीलिए जब तक मैं उनके साथ हूँ, ये असुर उनका ध्यान कदापि नहीं बांट सकेंगे। ये अचानक प्रभु के अर्ध शरीर का रंग लाल क्यों हो रहा है? ये देवी की अस्पष्ट छवि क्यों दिखाई दी मुझे किसी भी दशा में अपनी पूजा रोकनी नहीं है। ओम महाशिवाय नमः। ओम आदि शंकराय नमः। अब तो मेरे मंत्र जाप का भी प्रभाव नहीं हो रहा। धन्य है माता पराशक्ति श्री माता ललिता। हम सभी उनकी लीला के साक्षी बने, ये हमारा परम सौभाग्य है। किंतु माता, मूषक जी के गणेश जी तक ना पहुंच पाने के कारण उनका संकट बढ़ता जा रहा है। पुत्र गणेश अगला मोदक खाए, उसके पूर्व ही मूषक जी को वहां पहुंचकर हमारी इस विकट समस्या का समाधान करना होगा। पकड़ो उसे। पिताश्री बच गया। ये दुष्ट मूषक कहाँ गया? पकड़ो उसे। पिताश्री, मैं पिताश्री को यहाँ वहाँ ढूंढ रही हूँ, किंतु अभी मेरे समझ में आया वो अवश्य काका लोगों के साथ युद्ध देख रहे होंगे। मुझे वही जाना चाहिए। तुम फिर आ गए मेरे मार्ग पे। मार्ग में तो तुम मेरे आई हो। मेरे मार्ग में बाधा मत बनो। मुझे एक अवश्य कार्य करना है। मुझे भी अवश्य कार्य ही करना है। मुझे गणेश जी को बचाना है। गणेश जी को बचाना है। गणेश जी को बचाना है? हाँ, गणेश जी का पेट बढ़ता जा रहा है ना, वो कोई फट ना जाए, उसे रोकने के लिए ही मैं पिताश्री को ढूंढ रही हूँ।
इसीलिए तो मैं भी गणेश जी को ढूंढ रहा हूँ। तुम ढूंढी मूषक को, मुझे तुम पर तनिक भी विश्वास नहीं है। प्रहरी, रुको, प्रहरियों को मत बुलाओ, मेरा विश्वास करो। मुझे स्वयं माता ने प्रभु गणेश जी की समस्या के समाधान के साथ भेजा है। इसका क्या प्रमाण है तुम्हारे पास? माता से उनका कोई चिन्ह लेके आए हो? यदि मुझे पता होता कि तुम प्रमाण मांगोगी तो मैं अवश्य ही माता से कुछ लेकर आता और ऐसे अपने हाथ खोलता और वो चिन्ह उपस्थित हो जाता। माता के आभूषण? माता ने तुम्हें उन आभूषणों के साथ भेजा है जो मुझे अत्यंत प्रिय है। कब? कैसे? ये कब हुआ? माता ने मुझे आभूषण कब दिए? गणेश जी ने कहा था माता अपने सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती है और वो सत्य भी हो गया। तुम्हारे साथ अपने आभूषण मुझ तक पहुंचाकर माता ने मेरी इच्छा पूर्ण कर दी, तो अब मुझे तुम पर संदेह नहीं रहा। तो अब तुम मेरी इच्छा पूर्ण करो, मुझे प्रभु गणेश जी के निकट ले चलो, क्योंकि तुम्हारे पिता प्रभु गणेश जी को अपने वचन से मुक्त कदापि नहीं करेंगे। इसीलिए भंडासुर को ढूंढने का कोई लाभ नहीं। मेरे पिताश्री मुझसे बहुत स्नेह करते हैं, वो मेरा कहा अवश्य मानेंगे। हो सकता है, किंतु कहीं इसमें बहुत समय ना लग जाए। गणेश जी का पेट कितना बड़ा हो गया है, ये तो देखा ना तुमने। अब शीघ्रता करो। अच्छा चलो, किंतु प्रहरियों से बचकर। कहाँ है वो दुष्ट मूषक? ढूंढो उसे। अब अपने अस्त्रों को और साथ कर रखना कठिन हो रहा है। अब इनके अस्त्रों की शक्ति मेरे बाणों में समाहित हो चुकी है। भ्राताओं, सावधान! ये मायावी ने पुनः कोई योजना बना रही है। प्रहार करो! इसके अस्त्र तो नष्ट हो गए, किंतु उनकी ऊर्जा अभी भी हमारी ओर बढ़ रही है। तुम्हारी मायावी विनाशक शक्तियाँ इन अस्त्रों को नष्ट कर सकती है, किंतु इनके भीतर समाहित ऊर्जाओं को नहीं। तो अपने ही अस्त्रों की ऊर्जा से अपना बचाव कैसे करोगे तुम? हम अपनी मायावी ढाल से विशंग पुत्रों या भंड पुत्रों में से किसी एक समूह की रक्षा कर सकते हैं। तुम्हारे अस्त्र 105 ब्रह्मांडों की देवताओं की शक्ति से संपन्न है, यही कहा था ना तुमने? तो अब उसी शक्ति का भाव तुम पर ही हो रहा है दुष्टों। विशुक्र पुत्रों, अब इस शक्ति से तुम किसकी रक्षा करोगे? क्योंकि भंड पुत्रों और विशंग पुत्रों में से तुम एक का ही चुनाव कर उन्हीं की रक्षा कर सकते हो। सोच क्या रहे हो? सेनापति हम हैं, हमें बचाओ। सोच क्या रहे हो? सेनापति हम हैं, हमारी रक्षा करो। मेरे आठों पुत्रों का अंत हो गया। मेरे आठों पुत्रों का अंत हो गया। उठो भ्राता। मेरे आठों पुत्रों का अंत हो गया। प्रत्येक बार विजय के निकट पहुंचते ही
तो रहते ही हमारे हाथ लगती है, परंतु मैं किसी भी मूल्य पर अपने पुत्रों को नहीं खोना चाहता। नहीं। उनके प्रति त्याग और निष्ठा व्यर्थ है, जो अपने स्वार्थ के आगे अपनों को ही भुला देते हैं। स्मरण रखना विशुक्र पुत्रों, जिस प्रकार इन भंड पुत्रों ने विशंग पुत्रों को नष्ट होने दिया, समय आने पर ये तुम्हारे साथ भी ऐसा करेंगे। क्योंकि अपनी रक्षा हेतु किसी को भी आगे करना इन भंड पुत्रों के लिए चलता है। ये मायाविनी हमारे भीतर मतभेद उत्पन्न कर रही है। नहीं, इन्हें सत्य से परिचित करा रही हूँ मैं, जिससे मेरे अगले अस्त्र का प्रहार होने पर ये निर्णय ले सके कि इन्हें किसकी रक्षा करनी है, अपनी या तुम भंड पुत्रों की। क्योंकि मेरे अगले प्रहार से तुम में से एक समूह का तो विनाश अब अवश्य होगा। रक्षा नहीं की तो अनिष्ट हो जाएगा। ये क्षण भयभीत होने का नहीं है। कहीं भंड पुत्रों की रक्षा करने में मेरे पुत्र अपने ही प्राण ना गवा दें। बस बहुत हुआ। ना अब तुम्हारी कोई माया सफल होगी, ना हम भ्राताओं के बीच भेद उत्पन्न करने का कोई भी प्रयास, क्योंकि हम भंड पुत्र इनके मन में दुविधा उत्पन्न ही नहीं होने देंगे कि अपनी रक्षा करें या हमारी। भ्राताओं, सुरक्षा ढाल उत्पन्न करो। मेरे पुत्र मेरे विश्वास का कारण बन रहे हैं। जब मैं अपने लक्ष्य के इतना निकट हूं, तो अब मैं उसे प्राप्त करके ही रहूंगा। ओम चैतन्य रूपाय नमः। ये कैसा अनिष्ट है? मेरा मंत्रोच्चारण धीमा क्यों पड़ रहा है? प्रभु, जब यहां तक पहुंच चुका हूं, तो थोड़ा और आकार बढ़ाकर इतने तीव्र स्वर में अपना मंत्रोच्चारण करूंगा कि वो सीधे आपके कानों तक पहुंचेगा। ओम महाशिवाय नमः। ओम आदि शंकराय नमः। ओम चैतन्य रूपाय नमः। मैंने तो अपना आकार इतना बढ़ा लिया, फिर भी प्रभु और मेरे आकार में इतना भेद क्यों है? तो क्या मेरे साथ प्रभु भी अपना आकार बढ़ा रहे हैं? मूर्ख भंडासुर, इतना भी नहीं समझते। एकमात्र भगवान ही है जो संपूर्ण है, फिर भी अहंकारी संपूर्ण परमेश्वर के समान विशाल बनकर उन्हें ही प्राप्त करना चाहता है। जहां निस्वार्थ भाव से की गई भक्ति भक्त को महान बनाती है, वहीं स्वार्थ और छल से की गई भक्ति सफल होने पर भी दुष्परिणाम ही लेकर आती है। ओम महाशिवाय नमः। ओम। मेरी सभी प्रार्थनाएं व्यर्थ जा रही हैं। प्रभु महाशिव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। आज फिर मुझे असफलता का आभास हो रहा है। अब समझा, जो प्रयास मैं कर रहा था वो पर्याप्त नहीं था। मुझे अपने स्वर को प्रभु के कानों तक नहीं, उनके मन तक पहुंचाना है। मेरे इस उपाय से प्रभु अवश्य विवश होंगे। और प्रभु, समय रहते आपके आह्वान हेतु इस उपाय का प्रयोग करना। इतना तो चलता है, इतना तो चलता है।
मेरे साथ चलना स्वीकार नहीं करेंगे। आपका ये भक्त इसी प्रकार इन तप अंगारों पर नृत्य करता रहेगा और मेरे प्रतिरूप वह आपका तप करते रहेंगे। अब कुछ भी हो जाए, अंतिम विजय तो मेरी होगी, क्योंकि गणेश जी यहाँ से जा नहीं सकते और प्रभु महाशिव को यहाँ बुलाकर मैं अजय हो जाऊंगा। हो ना हो, अब मेरे यहाँ से प्रस्थान का समय आ चुका है, क्योंकि मैंने एक भी और मोदक खाया तो परिणाम ज्ञात होने पर भी मैं इस मोदक को ग्रहण करने पर विवश हूँ। और शीघ्रता करनी होगी हमें। मूषक जी, अब भी आप नहीं पहुंचे तो अनर्थ हो जाएगा। अब तो मुझे माता की कृपा की ही आस है। इस महाविनाशक महाअस्त्र का प्रयोग करने में संकोच नहीं किया इन दुष्ट असुरों ने। ये कैसी विकट परिस्थिति है, जहाँ एक और गणेश संकट में है, वहीं दूसरी ओर भंड पुत्रों का महाअस्त्र माता बाल त्रिपुर सुंदरी की ओर बढ़ा जा रहा है। ओम श्री नारायण, ओम श्री ये कैसी ऊर्जा है और कौन से अस्त्र का वाहन किया है? नारायण अस्त्र। ये क्या है जिसके प्रकाश से हमारी दृष्टि बाधित हो रही है? ये प्रकाश ही नहीं, कोई दिव्य ऊर्जा भी है। देखो, हमारा महाअस्त्र रुक गया है। और अब तो ये चक्र भी गतिशील हो गया है। भ्राता, ये तो सब कुछ खींच रहा है, हमें भी खींच रहा है, किंतु हमें अपने स्थान पर अडिग रहना होगा। भ्राता, जो मूर्ख शक्ति का अहंकार कर अन्याय करते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि न्याय की शक्ति उनकी शक्ति से कहीं बड़ी है, जो एक न एक दिन उनके सामने आकर उनका विनाश भी करेगी, जो अब तुम दुष्टों के साथ भी होने जा रहा है। 105 ब्रह्मांडों की दैविक शक्ति से संपन्न इस महाअस्त्र पर बहुत दम्भ था ना तुम्हें, किंतु ये मेरे नारायण अस्त्र का सामना कैसे करेगा, जिसमें सभी अनंत ब्रह्मांडों की शक्ति समाहित है।
बस अब ये अंतिम मोदक ग्रहण करते ही मेरा पेट भर जाएगा। बस अब यही मोदक शेष है। इसे खाने के बाद जो होगा उस पर मेरा नियंत्रण नहीं होगा। अपने वचन का पालन अवश्य करेंगे प्रभु, इसीलिए हमें विलम्ब हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। प्रभु और मोदक खाएंगे तो उनका पेट ही भर जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। वह भवन के उस भाग के अंत में खुद वहाँ देख रहे हो, उसी कक्ष में गणेश जी है। कहाँ गया वो विचित्र मूषक? कहाँ जाएगा? यही कहीं होगा दुष्ट मूषक। चौकन्ने रहेगा, ढूंढो उसे, ढूंढो सब लोग। संकट में साहस का परिचय देना होता है। अब कुछ भी हो जाए मुझे तो जाना ही होगा, क्योंकि अब मैं प्रभु तक नहीं पहुंचा तो बहुत देर हो जाएगी। अब तो हमें अपने स्थान पर बने रहना भी कठिन हो रहा है। हम अपनी मायावी ढाल भी नहीं संभाल पा रहे। इस देवी का ये अस्त्र उन्हें मेरी चिंता का कारण बना है। माता बाल त्रिपुर सुंदरी ने जिस नारायण अस्त्र का आवाहन किया, यदि ये पूर्ण रूप से क्रियान्वित हो गया तो कितना विनाश उत्पन्न करेगा, इसकी कल्पना करना भी असंभव है। माता, आप दयामयी हैं, इसीलिए मेरी किसी भी हानि से रक्षा करने के लिए आपने मेरे सामने से अक्षय पात्र को ही हटा दिया। किंतु माता, मैं प्रथम पूज्य हूँ। यदि मैं ही अपने वचन की मर्यादा नहीं रखूंगा तो संसार में कोई भी अपने वचन का मान रखने के लिए कैसे प्रेरित होगा। इसीलिए माता, इसका जो भी परिणाम हो, जब तक इस अक्षय पात्र में मोदक रहेंगे मुझे उन्हें ग्रहण करना ही होगा। वो देखो, वो रहा दुष्ट भेदिया मूषक। अंत करो उस मूषक का। भूल मेरी ही है। मैंने इन प्रहरियों को सचेत कर इन्हें कठिनाई में डाल दिया है, किंतु मैं क्या करूं? माता तो सभी माताओं की माता है। उन्हें तो अपनी संतानों की इच्छा बिना कहे ही ज्ञात हो जाती है। हे माता, ये मूषक जी मेरे कारण संकट में है, उनकी रक्षा कीजिए माता, रक्षा कीजिए। उस मूषक का पीछा करो।
ये तो माता के चमत्कार से ही संभव है। आपको अनेकों धन्यवाद माता। यदि माता बाल त्रिपुर सुंदरी ने नारायण को क्रियान्वित कर उसका प्रयोग भी कर लिया तो उसे रोकना असंभव होगा। नारायण अस्त्र इन असुरों का ही नहीं, समस्त सृष्टि का भी विनाश कर सकता है। अब तो हमारी ये मायावी ढाल जैसे हमारे हाथों से छूटने वाली है, हम भी सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। विशुक्र पुत्र, ये क्या कर रहे हो तुम? ये मायावी ढाल तुमने हमारे ऊपर से क्यों हटा नहीं भ्राता? सुरक्षा करो हमारी। अब न तुम्हारी ढाल रहेगी और न ही तुम्हारा अस्त्र। मेरी शंका कहीं सत्य न हो जाए। ये मायावी ढाल हमारी रक्षा करेगी। मेरे पुत्र, इतना भयानक अंत हुआ उनका। कुछ भी हो जाए, मेरे पुत्र इस देवी का सामना अवश्य करेंगे। तुझे मेरी बहनी चाहिए था तो लो। जिससे अपने वो बंदे केशों का श्रृंगार करती है, उन्हें पराजित कर वही वेणी ला कर दो मुझे। मेरे पुत्र का हाथ भेजकर और ये वेणी भेजकर उपहास कर रही है ये देवी। शांत नहीं रहूंगा। अपने पुत्रों के भयंकर वध का मैं प्रतिशोध अवश्य लूंगा।
आज के युद्ध में इन युवा योद्धाओं के अंत के साथ भंडासुर एक बार पुनः विफल हुआ, किंतु माता नारायण अस्त्र की अपार विनाशक ऊर्जा का सर्वत्र विस्तार होने से कैसे रोकेगी? ये माता बाल त्रिपुर सुंदरी करने क्या जा रही है? नारायण अस्त्र की ऊर्जा सहन कर पाना किसी के लिए संभव नहीं। धन्य हो माता, उन्होंने नारायण अस्त्र को भी नियंत्रण में कर लिया। जो स्वयं पराशक्ति, सभी शक्ति और ऊर्जा का स्रोत है, उन्हीं माता ललिता का बाल स्वरूप माता त्रिपुर सुंदरी के लिए नारायण अस्त्र की शक्ति उनकी शक्ति के छोटे से अंश के समान है। आपने उचित कहा नारायण, और जो संपूर्ण है उसके लिए अंश को अपने भीतर समाहित करना कठिन कैसे हो सकता है? कदम्ब वनचारिणी मुनि कदम्ब कादम्बिनी नितंबजित भूधरां सुर नितंबिनी सेवितां नवंबुरुहलोचनां भिनवांबुदश्यामलां त्रिलोचन कुटुंबिनी त्रिपुर सुंदरीमाश्रये कदम्ब वनवासिनी कनकवल्लकी धारिणी महार्ह मणिहारिणी मुझे तभी शांति प्राप्त होगी जब मैं इस स्तुति गान के स्थान पर इस देवी की मृत्यु पर होने वाला विलाप सुनूंगा। त्रिपुर सुंदरीमाश्रये कयापि घन लीलया। आज से बाल त्रिपुर सुंदरी के सम्मान 8 से 9 वर्ष की आयु की कन्याओं का पूजा होगी। जो भी इन कन्याओं को देवी मानकर इनकी पूजा करेगा उसे सदा सफलता और समृद्धि प्राप्त होगी, और जो इन्हें तुच्छ समझ इनका अपमान करेगा वो भंड पुत्रों के समान अपने उद्देश्य कभी सफलता नहीं प्राप्त कर सकेगा। माता बाल त्रिपुर सुंदरी की जय। 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 इस देवी की जय जयकार का स्वर मुझे किसी विषैले कंटक के समान चुभ रहा है। अब प्रभु महाशिव का साथ पाकर इस देवी की संसार लीला का प्रतिशोध अवश्य लूंगा मैं। प्रभु शिव को मनाना इतना सरल नहीं है, इतना सरल नहीं है। कल्याण हो। गुरुदेव, अपने आशीर्वाद को सार्थक कीजिए और मुझे उपाय बताइए। वही बताने आया हूं मैं बंडासुर कि प्रभु महाशिव को अभी आने में बहुत विलंब है, किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम बार बार पराजय का सामना करने पर
विवश हो। तो गुरुदेव, आप विलंब क्यों कर रहे हैं? शीघ्र सोचिए कि हम अपनी विफलताओं को सफलता में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। शांत मत रहिए गुरुदेव, बताइए कि भंडासुर अपना भाग्य परिवर्तित करने के लिए क्या करे? वो प्राप्त करो जो तुम्हें निराशा से मुक्त करके शत्रु के जीवन में निराशा भर दे। करूंगा, अवश्य प्राप्त करूंगा, किंतु बताइए गुरुदेव कि वो क्या है? गणपति विघ्नकर्ता यंत्र। माता, आपने अपना कार्य संपन्न कर दिया। अब मुझे अपना वचन निभाने का कर्तव्य पूर्ण करना होगा। मूषक, आप जहां कहीं भी हैं, शीघ्र जाकर गणेश जी की सहायता कीजिए। ये भी है यहाँ। प्रणाम प्रभु। आपके ये भक्त भंडासुर ने आपका वाहन किया, तपस्या की, पूजा की, आपकी सेवा की। क्यों? इसी आशा में ना कि मंगल मूर्ति मेरे निकट रहेंगे और मेरा मंगल होगा। फिर बार बार अमंगल का सामना क्यों कर रहा हूं मैं, जैसे आप यहां होकर भी यहां नहीं। पिताश्री, चाहे या ना चाहे, रहना तो आपको यही होगा प्रभु। मैं किसी भी मूल्य पर तब तक आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगा जब तक प्रभु महाशिव यहाँ नहीं आ जाते, जब तक ये देवी अपनी प्रजा स्वीकार नहीं कर लेती, जब तक मैं अपना प्रतिशोध नहीं ले लेता। मूषक ने उचित कहा था। पिताश्री किसी भी अवस्था में गणेश जी को यहाँ से नहीं जाने देंगे। मैंने जो वचन दिया है उसका पालन मैं करूंगा भंडासुर, किंतु अब तुम मुझसे क्या चाहते हो, स्पष्ट कहो। और क्या चाहूंगा प्रभु, यही कि विघ्नहर्ता मेरे साथ में होने के कारण विघ्न मेरे मार्ग में नहीं, शत्रु के मार्ग में हो, जिसके लिए मुझे आपसे विघ्नकर्ता यंत्र चाहिए प्रभु। हाँ प्रभु, उचित सुना आपने, विघ्नकर्ता यंत्र। विघ्नकर्ता होने के कारण श्री गणेश आठों विघ्न कारक और गुणों के भी नियंत्रक हैं। आलस्य, कृपणता, दीनता, निद्रा, भ्रम, स्वार्थ, निर्बलता और निरहंकार, इन्हीं नकारात्मक अवगुणों से बना है विघ्नकर्ता यंत्र, जो निष्क्रियता, निरुत्साह और कर्म के प्रति उदासीनता उत्पन्न कर जीव को उपलब्धि के मार्ग से भटका देता है और उसकी असफलता निश्चित कर देता है। तब तो मुझे वो विघ्नकर्ता यंत्र चाहिए, विघ्नकर्ता यंत्र चाहिए मुझे। पिताश्री, पुत्री रश्मि प्रभा। पिताश्री, माता कहती थी हमें किसी से कुछ भी प्राप्त करने के लिए उसे विवश नहीं करना चाहिए, किंतु आप तो उसके विपरीत ही गणेश जी को निरंतर विवश करते जा रहे हैं। आप गणेश जी को उनके वचन से मुक्त कर दीजिए ना, और उन्हें विवश करने का पाप मत कीजिए। नहीं पुत्री,
मैं इन्हें विवश नहीं कर रहा हूं, इन्होंने ही मुझे वचन दिया है। जिसे अब इसे निभाना चाहे तो निभाएं, अन्यथा भंग कर यहां से चले जाए। पुत्री, मैं तो प्रभु की कृपा के बिना शून्य हूं और विघ्नकर्ता यंत्र प्राप्त करना इसी में उनका आशीर्वाद समझता हूं। किंतु यदि उनको अपने भक्त को निराश करना स्वीकार है तो मेरे लिए भी यही चलता है। भंडासुर, आप मुझे अवश्य पुकारेंगे। ये मुझे क्या था प्रभु, अपने भक्त को निराश कैसे कर सकते हैं आप? तुम्हें विघ्नकर्ता यंत्र चाहिए ना मुझसे, तो वो भी मैं दूंगा तुम्हें, वो भी मैं दूंगा तुम्हें, तो वो भी मैं दूंगा तुम्हें। भंडासुर, मैं दूंगा तुम्हें विघ्नकर्ता यंत्र, विघ्नकर्ता यंत्र, विघ्नकर्ता यंत्र। किंतु स्मरण रखना, जहाँ विघ्नहर्ता स्वयं होंगे वहाँ विघ्नकर्ता यंत्र का भी कोई प्रभाव नहीं होगा। विघ्नहर्ता तो मेरे पास ही रहेंगे, क्योंकि जब तक इस अक्षय पात्र में ये मोदक शेष हैं, आप कहीं नहीं जा सकते। प्रभु, आप तो बस मुझ पर अपनी कृपा कीजिए। असुर महानायक भंडासुर को विघ्नकर्ता यंत्र की आवश्यकता है, इसीलिए मैं तुम आठों का नियंत्रण उसे दे रहा हूँ। तुम आठों अपने नकारात्मक प्रभाव को एक कर भंडासुर को प्राप्त होने वाले विघ्नकर्ता यंत्र की रचना करो। अब मैं अपनी पराजय को विजय में परिवर्तित कर दूंगा। विघ्नकर्ता यंत्र मुझे देने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। प्रभु श्री गणेश जी का ध्यान रखना पुत्री, इन्हें कहीं जाने मत देना। जी पिताश्री। माताश्री, तुमने ही नहीं, मैंने भी अपने 8 पुत्र खोए हैं, विशुक्र और विशाम। किंतु ये समय शोक मनाने का नहीं और ना ही आरोप लगाने का है। ये समय है अपने पुत्रों के अंत का प्रतिशोध लेने का। अंततः आप आ गए मूषक जी। जी प्रभु, आपको इस हालत में हम कैसे अकेले छोड़ते, परंतु प्रभु आपने अपना महायंत्र उसे क्यों प्रदान कर दिया?
क्योंकि मुझे ज्ञात था मूषक जी कि आप मुझे यहाँ से ले जाने की युक्ति के साथ आए हैं। और जब आप भंडासुर के साथ होंगे ही नहीं तो इस यंत्र को पाकर भी सफल नहीं हो सकेगा। मूषक जी आप बातें नहीं, जो करना है वो करिए। देखिए गणेश जी का पेट कहाँ तक निकल आया। इस दुष्ट भंडासुर ने आपको कितना कष्ट दिया है प्रभु। मैंने मोदक खाते रहने का वचन दिया है और मुझे उसकी मर्यादा रखनी होगी। खड़े क्यों है मूषक जी? जो करने आए हैं वो शीघ्र करिए ना। देखिए ना प्रभु, अब ये पात्र झूठा होने के कारण अक्षय पात्र नहीं रहा और इसमें जो मोदक थे वो मैंने समाप्त कर दिए। तो प्रभु अब आप अपने वचन से इस अमरपुर के राजभवन से जाने के लिए मुक्त हैं। अब इस युद्ध में मेरी प्रथम विजय की साक्षी बनेगी ये देवियां। तुम निपुत्रो, दसुल का मुखो, धूमनी पुत्र दसुल का मुख आपकी सेवा में प्रस्तुत है महाराज। अब क्या आप इन्हें भी अपने प्राण गंवाने पर विवश करेंगे ज्येष्ठ? मेरे पुत्रों का अंत हुआ, भ्राता विश्वकर के पुत्रों का अंत हुआ, आपके पुत्र भी शेष नहीं रहे। तो अब क्या आप अपनी दिवंगत बहन के पुत्रों का बलिदान देंगे, अर्थात उन्हें भी आप जीवित नहीं रहने देंगे? इनके बलिदान के लिए नहीं, अपितु इनकी माता डूबिनी और हमारे पुत्रों के बलिदान का प्रतिशोध लेने उस यंत्र के साथ भेज रहा हूं जो इन्हें कदापि असफल नहीं होने देगा। तुम्हें तुम्हारे सामने आई शत्रु सेना को नष्ट करने की शक्ति प्रभु गणेश जी का विघ्न करता यंत्र प्रदान करता हूँ। अब ये विघ्न करता यंत्र ऐसा विघ्न उत्पन्न करेगा कि हमारी शत्रु देवियां इसी में उलझ कर रह जाएंगी। माता हमें तैयार रहना होगा। असुर सेना विघ्नकर्ता यंत्र के साथ आक्रमण करने आ रही है। किंतु माता हम उनका सामना कैसे कर पाएंगे, क्योंकि विघ्नकर्ता यंत्र के सामने तो हमारी सेना भी प्रभावहीन हो जाएगी। अपने वचन से मुक्त होकर शीघ्र विघ्नहर्ता गणेश हमारे साथ होंगे। जहाँ विघ्नहर्ता उपस्थित हो वहाँ विघ्नकर्ता यंत्र कोई भी विघ्न उत्पन्न नहीं कर सकता। एकमात्र मैं ही विघ्नकर्ता यंत्र का तोड़ हूँ, इसीलिए भंडासुर श्री माता ललिता के विरुद्ध उसका प्रयोग कर सके, इसके पूर्व ही मुझे वहाँ पहुँचना ही होगा। अब तो मैं उठ भी नहीं पा रहा हूँ, तो मैं अब श्री माता ललिता की सहायता कैसे करूँगा? मेरा वहाँ होना अनिवार्य है, अन्यथा कहीं माता को अगले युद्ध में पराजय का सामना न करना पड़ जाए। क्या करूं, क्या करूं? धन्यवाद असुर महाराज।
से देखो इस स्थान को जहां छल से तुम्हारे भ्राताओं का अंत किया इन देवियों ने। और यही तुम्हारी माता और मेरी प्रिय बहन दूबिनी का भी बलिदान व्यर्थ हुआ है। अपने भीतर सुलगते क्रोध के अंगारों को प्रतिशोध की ज्वाला में परिवर्तित करो और जाओ नष्ट कर दो इनको। अंत करेंगे, नष्ट करेंगे, प्रतिशोध लेंगे इन देवियों से। इस विघ्नकर्ता यंत्र की सहायता से ये देवी अपनी शक्ति खो देंगी और तब धूमिनी पुत्र उल्का मुख हमारा प्रतिशोध पूर्ण करेंगे। माता, हमें अनुमति दीजिए। अपने अनुभव से सीख लेकर जो भी ना सुधरे वो मूर्ख अपने विनाश को आमंत्रित करता है। इसीलिए अब इन असुरों की पराजय निश्चित है। नाशिनी विनाशिनी श्री रौद्र रूप कर्षिणी रोज प्रज्वलिता माता शक्ति पुरुषेश्वरी। सर्वनाश तो अब तुम्हारा होगा देवियों। हम अपनी माता और भ्राताओं का प्रतिशोध लेंगे तुमसे। अपनी विशेष शक्ति का प्रयोग करके तुम्हें भयंकर मृत्यु देंगे। विघ्नकर्ता यंत्र का कोई प्रभाव देवियों पर पड़े इससे पहले ही मुझे वहां पहुंचना ही होगा। मूषक जी, मैं तो अभी भी उठने में असमर्थ हूँ। तो फिर सदा के समान मुझे कोई युक्ति सोचनी होगी। विघ्नहर्ता गणेश जी के इस विघ्न को उनका मूषक ही दूर करेगा। रुकिए प्रभु, मैं अभी आपकी सहायता करता हूँ। आपका भार उठाना तो मेरा कर्तव्य है। तो अब देखिए प्रभु, किस प्रकार इतने भार के साथ भी मैं आपको उठा लूंगा। हाँ हाँ मूषक जी, ऐसे ही प्रयास करते रहिए। मैं भी आपकी सहायता करती हूँ। हाथ दीजिए गणेश जी।
मूषक जी, आप भी ना। ये क्या मूषक जी, गणेश जी की सहायता करने गए थे ना आप, और सहायता करते करते स्वयं ही उलझ गए। मेरी सहायता करो। अब हम क्या करें? अब मैं क्या करूं? हम अभी इनकी इस चुनौती को भी मिटा देंगी। नहीं देवी दंडीनाथ, आप दोनों प्रतीक्षा कीजिए। अभी सेना को आगे बढ़ने दीजिए। के समान आज तुम्हारा भी अंत होगा। नहीं, ये उचित नहीं हो रहा है। ये यंत्र भंडासुर को माता और उनकी सेना के विरुद्ध अत्यधिक शक्तिशाली बना देगा। माता की देवी सेना पर हावी होने का अवसर प्रदान कर देवी सेना के लिए एक बड़ा संकट उत्पन्न करेगा। ओम विघ्नकर्ता श्री गणेश। ओम विघ्नकर्ता श्री गणेश। ये हमारे हाथों में भयंकर अस्त्र क्यों है? हम कौन हैं? यहाँ क्यों हैं? और क्या कर रहे हैं हम? हमारे सामने ये भयंकर जीव कौन है? क्यों है हम इस युद्ध भूमि में? अभी तो मात्र अपनी स्मरण शक्ति खोकर भ्रमित हुई है ये देवियां, किंतु जब तुम पर विघ्नकर्ता यंत्र की सभी नकारात्मक शक्तियां, आलस्य, कृपणता, दीनता, निद्रा, स्वार्थ, निर्बलता और निरहंकार का प्रभाव होगा, तब तुम पूर्ण रूप से निष्क्रिय और शक्तिहीन हो जाओगी। मुझे क्षमा कीजिए माता। दुष्ट भंडासुर आपकी सेना पर मेरी ही शक्ति का प्रयोग कर रहा है, किंतु मुझे विश्वास है
कि आज उसे ये सीख अवश्य प्राप्त होगी कि भगवान को विवश कर ना तो उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और ना ही युद्ध में विजय। मैं यहाँ इस प्रकार नहीं रह सकता, मुझे कुछ तो करना ही होगा। मेरा पुत्र गणेश जो सदा जगत कल्याण के लिए सजग रहता है, उसकी ये वेदना मुझसे देखी नहीं जा रही। किंतु माता, गणेश जी की सहायता कोई तो उपाय अवश्य होगा ना? हाँ माता, जो सभी के विघ्न दूर करता है, आज हमें किसी उपाय से उसका विघ्न दूर करना होगा। प्रभु, और शीघ्र करना होगा आपको प्रभु, क्योंकि माताएं बड़ी संख्या में विघ्न करता यंत्र से प्रभावित भी हो चुकी है।